गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को एसएसटी का चैप्टर 12 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें कि वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तो आइए अब मैं आपको इस चैप्टर के बारे में समझा दूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें दिया गया है वाटर इज़ अ प्रेशियस रिसोर्स। वाटर जो है यानी जल एक कीमती स्रोत माना गया है, मूल्यवान स्रोत माना गया है। वाटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑन द अर्थ। जल जो कि धरती पर एक महत्वपूर्ण चीज़ माना जाता है। नो ह्यूमन, बर्ड, एनिमल और प्लांट कैन लिव विदाउट वाटर। नो ह्यूमन मतलब कोई भी मानव या फिर पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे ये जल के बिना नहीं रह सकते हैं। वी डिपेंड ऑन वाटर फॉर ऑल आवर नीड्स। हम लोग अपनी सारी ज़रूरतों के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड कुकिंग। हम लोग पानी पर जो है वह किस लिए निर्भर होते हैं, तो जैसे फॉर ड्रिंकिंग पीने के लिए, बाथिंग नहाने के लिए, वॉशिंग यानी कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग एंड कुकिंग। क्लीनिंग ये बर्तन साफ़ करने के लिए, या फिर कुकिंग खाना पकाने के लिए जो है हम लोग पानी पर निर्भर रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाटर इज इरिगेशन। एक सबसे जो महत्वपूर्ण पानी का जो उपयोग है वह है इरिगेशन में, अर्थात सिंचाई में। इरिगेशन मीन्स सप्लाइंग वाटर टू द लैंड और क्रॉप्स। इरिगेशन का अर्थ होता है सप्लाइंग वाटर टू द लैंड और क्रॉप्स, मतलब भूमि में, मैदानी इलाकों में या फिर फसल में जो है, क्रॉप्स में, फसलों में जो है पानी डालना, वही होता है इरिगेशन। वी कैन नॉट ग्रो एनी क्रॉप विदाउट इरीगेटिंग आवर फील्ड्स। हम लोग कोई भी फसल जो है नहीं उगा सकते हैं बिना उसमें ये इरिगेशन करके, मतलब बिना उसमें पानी डाले हुए किसी भी प्रकार का फसल जो हम लोग नहीं उगा सकते हैं। वी ऑल्सो नीड वाटर इन द फैक्ट्रीज टू रन मशीन्स एंड टू मेक डिफरेंट थिंग्स। हाँ, हमें ज़रूरत होती है पानी की इन द फैक्ट्रीज, कारखानों में, वह जो है टू रन मशीन्स, मशीन को चलाने के लिए, एंड टू मेक डिफरेंट थिंग्स और विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाने के लिए। ओनली 1% ऑफ टोटल वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। केवल 1% भाग जो मतलब जल का हिस्सा जो है वह फ्रेश वाटर है। इट इज़ फिट फॉर ड्रिंकिंग, जो कि पीने के लिए ठीक होता है। इट इज़ फाउंड इन लेक्स एंड रिवर्स। यह जो पाया जाता है वो कहाँ, तो लेक्स यानी झील में, एंड रिवर्स नदियों में। अ लार्ज पोर्शन ऑफ फ्रेश वाटर इज़ फाउंड अंडर द ग्राउंड एंड इज़ कॉल्ड ग्राउंड वाटर। विशाल भाग जो फ्रेश वाटर का है वह पाया जाता है अंडर द ग्राउंड, ज़मीन के भीतर, एंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और उसे ग्राउंड वाटर कहा जाता है। रेन वाटर इज ऑल्सो फ्रेश वाटर। वर्षा का जल जो होता है वह भी जो है वह फ्रेश वाटर होता है। आइए अब मैं आपको आगे ले चलूँ। अब जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, द वाटर फ्रॉम द सीज एंड ओशियंस इज सॉल्टी एंड इज़ नॉट पोर्टेबल। वाटर यानी जल जो समुद्र का या फिर महासागरों का होता है वह सॉल्टी होता है, खारा होता है, एंड इज़ नॉट पोर्टेबल, और यह ये पोर्टेबल नहीं होता है, मतलब ठीक नहीं होता है। परसेंट दिया गया, प्रेजेंटली 10% ऑफ लैंड एरिया ऑन अर्थ इज कवर्ड विथ ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स। 10% जो लैंड का इलाका है, भूमि का इलाका, ऑन अर्थ धरती पर वह कवर्ड है, ढका हुआ है ग्लेशियर और आइस कैप से। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। वे जो हैं ग्रेट सोर्स माने जाते हैं ये फ्रेश वाटर के। अब आइए सोर्सेज ऑफ वाटर, जल के स्रोत, मतलब जल क्या चीज़ सबसे मिलता है उसके बारे में। रेन वाटर इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ इरीगेशन। रेन वाटर जो है यानी वर्षा का जल वह सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। हाउएवर, जबकि वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर इरिगेशन एज वी डू नॉट गेट रेन ऑल अराउंड द ईयर। जबकि वी कैन नॉट डिपेंड ओनली ऑन रेन, मतलब हम लोग केवल वर्षा पर ही निर्भर नहीं रह सकते हैं फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए, एज वी डू नॉट गेट रेन ऑल अराउंड द ईयर, क्योंकि सालों भर हमें वर्षा जो है वो हम लोग वर्षा प्राप्त नहीं करते हैं। वी गेट इट मोस्टली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। हम लोग वर्षा केवल वो जुलाई और अगस्त के महीने में जो है
वर्षा का जल हमें प्राप्त होता है। समटाइम्स कभी कभी द रेनी सीजन स्टार्ट्स टू लेट, कभी कभी क्या होता है तो वर्षा ऋतु बहुत देर से शुरू होती है। एंड समटाइम्स इट अराइव्स अर्ली, और कभी कभी यह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। समटाइम्स द रेनफॉल इज सो हैवी दैट इट कॉजेज फ्लड्स, कभी कभी वर्षा अधिक होने के कारण फ्लड्स आती है, यानी बाढ़ आ जाती है। एंड समटाइम्स देयर इज़ नो रेनफॉल लीडिंग टू अ लॉन्ग ड्राई स्पेल कॉल्ड ड्राफ्ट, और कभी ऐसा होता है कि वर्षा न होने के कारण जो है सुखाड़ की समस्या हो जाती है। अब आगे आइए, रिवर दिया गया है, रिवर इज अ लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ वाटर, नदी जो है वह एक विशाल प्राकृतिक धारा मानी जाती है, जल की जो है धारा मानी जाती है। वी हैव मैनी बिग रिवर्स इन इंडिया, भारत में जो कई बड़ी नदियां हैं। एमोंग दैम द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर सतलज, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्रा इन नॉर्थ इंडिया, उन सभी में जो है ये उत्तर भारत में जो है जो मुख्य नदियां हैं उनमें से प्रमुख हैं सतलज, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्रा। दे राइज इन द हिमालयाज, वे जो है हिमालय से निकलती हैं। एंड हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, और उनमें सालों भर जो है वो जल रहता है। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो इन द साउदर्न प्लेट्यू। अब देखिए, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये दक्षिण पठार की नदियां हैं। दे हैव वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उनमें उसी समय में जल रहता है जब वर्षा की ऋतु होती है। वर्षा ऋतु के समय में इन नदियों में जो है पानी पर्याप्त होता है। कैनल इज अ चैनल ऑफ वाटर ड्रॉन फ्रॉम अ रिवर, कैनल यानी नहर, जो कि वह पानी का एक हिस्सा माना जाता है जिसमें पानी को जो है वो किसी नदियों के द्वारा लाया जाता है। इट इज़ अ ह्यूमन मेड रिवर, यह जो है मानव द्वारा निर्मित नदी होती है। वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कैनल्स ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में बहुत सारी जो है नहरें बनाई गई है। द कैनल्स हेल्प टू प्रोवाइड रिवर वाटर टू डिस्टेंस प्लेसेस फॉर इरिगेशन, कैनल्स जो हैं वो हेल्प करती है, मदद करती है टू प्रोवाइड रिवर वाटर, मतलब नदियों के जल को लाने में। मतलब बहुत ऐसा जगह जहाँ पे नदी जो है नदी नहीं है और वहाँ वर्षा की कमी है, तो मतलब पानी की कमी होती है, तो वैसे जगहों पे जो है कैनल्स जो है नहर जो है वो बनाए जाते हैं। दे आर अ मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन इन द स्टेट ऑफ पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। कैनल से जो है बहुत जगह पे जो है सिंचाई की जाती है। तो अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा में जो है बहुत सारे कैनल्स बनाए गए हैं। अब आइए, डैम इज अ ह्यूमन मेड बैरियर विथ कंक्रीट वॉल्स बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। डैम जो है यानी बांध जो है ह्यूमन मेड बैरियर है, जो कि ये मानव द्वारा बनाया गया एक बैरियर होता है, जिसे कंक्रीट से जो है कंक्रीट से मतलब ये पत्थरों से, सीमेंट द्वारा आदि इन चीज़ों से जो है बनाया जाता है, वो नदियों के एक छोर पर बनाया जाता है। इट हैज़ अ रिजर्वर टू स्टोर वाटर विच कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेज, यह जो है एक रिजर्वर का काम करता है जिसमें कि जल जमा होता है और जिसका विभिन्न उद्देश्यों से विभिन्न कार्यों में इसका जल जो है प्रयोग में लाया जाता है। डैम्स आर यूज टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉर इरीगेशन, डैम्स का प्रयोग जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब जल विद्युत में और फिर इरिगेशन सिंचाई में की जाती है। द भाखरा नंगल डैम ओवर सतलज, द गांधी सागर डैम ओवर चंबल, द नागार्जुन सागर डैम ओवर कृष्णा, द हीराकुद डैम ओवर महानदी, द कोसी डैम ओवर कोसी एंड द मेत्तूर डैम ओवर कावेरी आर अ फ्यू इम्पोर्टेंट डैम्स इन आवर कंट्री। हमारे देश में अभी जो मैंने आपको बताया ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बांध हैं जो कि विभिन्न नदियों पर जो है वो बनाया गया है। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। दिया गया सिंस एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में पीपल गेट वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इरीगेशन फ्रॉम वेल्स। देखिए पहले के समय में लोग जो है ये जल प्राप्त करते थे फॉर ये पानी जो है वो फॉर डोमेस्टिक यूज और इरीगेशन फ्रॉम वेल्स, यानी घरेलू कार्यों के लिए या फिर सिंचाई के लिए जो है वो कुओं से जल प्राप्त करते थे। हाउएवर, जबकि इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब देश के कुछ हिस्सों में द ग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी लो, ग्राउंड वाटर लेवल जो है मतलब भूमिगत जल जो है वह उसका लेवल जो है बहुत ही लो है। इट इज़ नॉट ईजी टू डिग वेल्स इन सच प्लेसेज, मतलब ऐसे जगहों पे जो है कुआं खोदना वो आसान नहीं होता है। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ग्रेट डेप्थ पीपल नाउ डिग ट्यूबवेल्स। देखिए टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम
ग्रेट डेप्थ, मतलब बहुत अधिक गहराई से जो है वो पानी प्राप्त करने के लिए पीपल नाउ डिग ट्यूबवेल्स, लोग जो है अब ट्यूबवेल्स जो है वो खोदते हैं। डीजल इंजन्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स आर यूज टू रन दीज ट्यूबवेल्स, ऐसे ट्यूबवेल को चलाने के लिए डीजल इंजन या फिर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रयोग किया जाता है। In hilly or rocky areas such as the Deccan Plateau region, it is difficult to dig wells. So, large tanks are built where rainwater is stored for various uses. इन हिली और रॉकी एरियाज, पर्वतीय इलाकों में जो है जैसे कि या फिर ये पहाड़ी इलाकों में जो है जैसे कि डक्कन प्लेट्यू, डक्कन का पठार, ऐसे इलाकों में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल्स, वैसे इलाकों में जो है कुआं खोदना बहुत ही कठिन होता है। सो इसलिए लार्ज टैंक्स आर बिल्ड, बड़ा सा टैंक बनाया जाता है वेयर रेन वाटर इज स्टोर्ड फॉर वेरियस यूजेज, जहाँ पर जो है रेन वाटर, वर्षा का जल जो है स्टोर्ड किया जाता है, जमा किया जाता है विभिन्न कार्यों के लिए। टैंक्स आर यूज फॉर इरीगेशन एंड अदर पर्पसेज, टैंक का प्रयोग जो है वह इरीगेशन के लिए यानी सिंचाई के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। अब आइए आपको मैं ले चलता हूँ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का जो है वो बचाव हम लोग किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, मतलब ये जल जो है सभी ये जीवित चीज़ों के लिए वो बहुत ही मुख्य आधार माना गया है। वी मस्ट नॉट वेस्ट और पॉल्यूट वाटर, हमें जो है जल को जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए या फिर पॉल्यूट, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। डर्टी और इम्प्योर वाटर कैन मेक अस सिक, डर्टी जो गंदा जल होता है या अशुद्ध जल वे हमें बीमार कर सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो एनी गार्बेज इनटू द रिवर्स, स्ट्रीम्स और कैनल्स, हमें किसी भी तरह का कूड़ा कचरा जो होता है वह नदियों में, नहरों में, इन सभी चीज़ों में नहीं डालना चाहिए। वी शुड नॉट डू एनी वॉशिंग नियर वाटर बॉडीज, जल वाले भाग के पास जो है हमें किसी भी तरह का जो है गंदा सामान जो है वो नहीं साफ़ करना चाहिए। हेयर आर अ फ्यू वेज, यहाँ पे देखिए कुछ तरीका दिया गया दैट वी कैन फॉलो टू सेव वाटर, जिसका पालन करके जो है हम लोग ये सेव कर सकते हैं, वाटर को बचा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिग द सॉइल अराउंड द रूट्स ऑफ द प्लांट्स टू होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम। फिर दिया गया यूज अ टैंक दैट यूजेज लेस वाटर इन ईच फ्लश, वाटर योर गार्डन and outdoor plants early or late in the day to reduce evaporation. फिर use a broom to clean the balconies and open areas. इस तरह से आप जो है जल को जो है सेव कर सकते हैं। जैसे टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग, अब जिस समय में ब्रश करते हैं उस समय में टैप को जो है बंद कर दीजिए। उसके बाद गेट एन एनर्जी स्टार लेवल्ड वॉशिंग मशीन, एनर्जी स्टार लेवल्ड जो वॉशिंग मशीन होता है जैसे 5 स्टार 4 स्टार इस तरह का, वैसा वॉशिंग मशीन का यूज करना चाहिए। इसके अलावा टर्न ऑफ टैप्स वाइल वॉशिंग क्लॉथ, जिस समय में हम कपड़े धोते हैं उस समय में हमें ये नल को बंद कर देना चाहिए। उसके बाद है री यूज वाटर फॉर मोपिंग फ्लोर्स एंड वॉशिंग कार्स, मतलब अब जैसे फ्लोर को जिस वाटर से साफ़ करते हैं या कार को जिस वाटर से साफ़ करते हैं उसका पुनः यूज करना चाहिए किसी अन्य कामों में। ओके, चलिए तो अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देख रहे हैं जैसा कि वाटर can be stored for daily use in overhead and underground tanks. वाटर कैन बी स्टोर्ड, पानी को जो है जमा किया जा सकता है फॉर डेली यूज, दैनिक जीवन में प्रयोग के लिए, इन ओवरहोल्ड एंड अंडरग्राउंड टैंक्स, मतलब अंडरग्राउंड टैंक में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर रेन वाटर इन अंडरग्राउंड टैंक्स, पिट्स और वेल्स, हम लोग जो है पानी को, रेन वाटर को यानी वर्षा के जल को स्टोर कर सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं इन अंडरग्राउंड टैंक्स या फिर पिट्स या फिर वेल्स में। दिस वाटर कैन बी यूज फॉर वेरियस पर्पसेज सच एज वॉशिंग, क्लीनिंग एंड गार्डनिंग, और इस जल का प्रयोग विभिन्न कामों में लाया जा सकता है, जैसे वॉशिंग के कपड़े धोने में, क्लीनिंग बर्तन साफ करने में, या फिर गार्डनिंग यानी बगीचों में जो है वो सिंचाई करने में, क्रॉप्स ये पेड़ पौधों में पानी डालने में। दिस मेथड ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर एंड रीयूजिंग इट इज़ नोन एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इस तरह की प्रक्रिया जो पानी का जो है पुनः फिर से जो है रीयूज करना, वह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ओके, चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह भी दिए गए हैं, ये आपको पढ़ के लर्न कर लेना है। एक बार मैं आपको इसे पढ़ के बता रहा हूँ। जैसे दिया गया पोर्टेबल, पोर्टेबल जिस यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपको मीनिंग जो है वो याद करना होगा। पोर्टेबल, पोर्टेबल का अर्थ होता है समथिंग विच इज़ ड्रिंकेबल। उसके बाद है ग्लेशियर्स,
rivers of ice or a huge mass of ice that move slowly over land. उसके ice caps इसका ice caps cover of ice or snow over a large area, mainly in the polar region. उसके pit a hole in the ground. इसके आगे आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह दिए गए हैं, जैसे पहला है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है मैच द फॉलोइंग, इसके बाद है चूज़ द करेक्ट आंसर, और फिर आपको इसमें ये कुछ क्वेश्चंस आंसर भी दिए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। ये आपको खुद से करना है। उसके बाद फिर मैं आपको इसका आंसर भी आगे फिर से मैं आपको लिख करके सेंड कर दूंगा। तो जैसा कि अभी आपने इसमें वाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया इसके बारे में पढ़ा, जिसमें आपको मैंने जल का स्रोत जो है उसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। एक बार मैं इसको शॉर्ट में फिर से कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा कि आपने इसमें देखा है कि वाटर जो कि धरती पर जो है वो जल का भाग जो है, जैसे सी हुआ, समुद्र, ओशियंस, ये सभी हैं। तो जो कि खारा होता है, मतलब समुद्र का जल या फिर महासागरों का जल खारा होता है, जो कि वह उचित नहीं होता है, जो कि मतलब पीने के लायक नहीं होता है तो खारा पानी होता है वो फ्रेश वाटर नहीं माना जाता है। तो दिया गया था जैसे कि प्रेजेंटली 10% ऑफ लैंड एरिया ऑन अर्थ इज कवर्ड विथ ग्लेशियर एंड आइस कैप, दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। मतलब फ्रेश वाटर जो है धरती पर ओनली ग्लेशियर्स और आइस कैप्स जो है वही माना जाता है। तो इसके अलावा आपको मैंने इसमें बताया कि वाटर को जो है हम लोग किस प्रकार से कंजर्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन करके बताया। तो ये तरीका अपना करके आप लोग जो है वाटर को जो है कंजर्व कर सकते हैं, मतलब बर्बाद होने से या सेव आप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी जो है मैंने आपको चैप्टर 12 जो है एक्सप्लेन किया। तो इसमें जो अब फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये आपको करना है। फिर इसके अलावा मैच द फॉलोइंग, फिर आपको चूज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में था ये क्वेश्चन नंबर डी में ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सब आप खुद से पहले बनाइएगा। उसके बाद मैं इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सॉल्व करके सॉल्यूशन भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।